जानिए जैन धर्म का मर्म। आज इस अगले व्याख्यान के लिए आप सबकी ओर से निवेदन और मैं अपनी ओर से नमोस्तु महाराज जी, आप अपनी मंगलमयी देशना से हमें प्रताप करें। ओम नमस्ते। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री सर प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। जैन धर्म तीर्थंकरों द्वारा प्रवर्तित धर्म है। 24 तीर्थंकर हमारे मूल आराध्य परमात्मा भगवान जिनेंद्र, जिस किसी भी नाम से हम उन्हें पुकार सकते हैं। 24 तीर्थंकरों के विषय में कुछ आधारभूत जानकारी मैंने ऐसा अनुभव किया कि लोगों को जरूरी है। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग या जो लोग सुन रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको 24 तीर्थंकरों के विषय में परिपूर्ण जानकारी होगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो 24 तीर्थंकर को ठीक ढंग से नहीं समझते। आज मैं उन लोगों को अपने केंद्र में रखकर तीर्थंकर भगवंतों के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी देने जा रहा हूँ, बहुत हल्के स्तर की। यद्यपि तीर्थंकरों के स्वरूप का विचार चिंतन उनके ध्यान मनन के लिए बहुत उपयोगी होता है, और तीर्थंकरों के विषय में आप जितना जाने आपका उनके प्रति अनुराग उतना प्रगाढ़ होगा। उनके गुण अनंत हैं, लेकिन वो अभी कहने की अनुकूलता यहाँ नहीं है। बस कुछ सार में बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ये हम जाने कि तीर्थंकर क्या है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? अगर ये सवाल मैं आप लोगों के बीच घुमाऊं तो 50 तरह का उत्तर आएगा, और हो सकता उसमें आधे से ज़्यादा गलत आए। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर शब्द तीर्थ शब्द से बना है। तीर्थ, जो तीर्थ को करे वो तीर्थंकर। और तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थ शब्द के अनेक अर्थ बताए हैं, लेकिन तीर्थ का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ बताते हुए कहा, तरंती संसार महार नवम येन तत्तीर्थम। जिसके माध्यम से संसार सागर को पार किया जाए उसका नाम तीर्थ। ये तीर्थ क्षेत्र में आया है, ये भी तीर्थ है। लेकिन तीर्थंकर का जिससे संबंध है उस तीर्थ का अर्थ ये नहीं। तीर्थ के शब्दार्थ हैं घाट, सेतु, पुल, ये भी तीर्थ के अर्थ हैं। घाट नदी के किनारे बना होता है जिसके सहारे इस पार से उस पार जाया जाए, और पुल एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से निर्बल व्यक्ति भी बड़े बड़े नदी को पार कर सकते हैं। संसार सागर से पार उतरने के लिए तीर्थंकर भगवंत धर्म रूपी पुल का निर्माण करते हैं या धर्म रूपी घाट का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से संसारी प्राणी इस पार से उस पार चले जाते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में तीर्थ और तीर्थंकर का जो अर्थ है उसे आप थोड़ा ठीक ढंग से समझिए। तीर्थ क्या है? तीर्थ द्वादशांग आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ को तीर्थ कहा जाता है। भगवान की वाणी से निश्चित जो द्वादशांग है और उस पर आधारित मुनि यारिका श्रावक श्राविका रूप जो चतुर्विध संघ है, इसका नाम तीर्थ है। और इस तीर्थ का जो प्रवर्तन करते हैं, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, इस चतुर्विध संघ रूप तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर होते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर प्रत्येक काल चक्र में होते हैं। कब होते हैं तीर्थंकर और क्यों होते हैं? समय का प्रवाह अपनी गति से चलता है, और कभी कभी धर्म अपने उन्नत अवस्था में होता है, और कभी कभी धार्मिक चेतना एकदम नष्ट छीन सी हो गई होती। जब जब धर्म का प्रकाश धुंधलाता है, लोगों की धार्मिक चेतना मंद पड़ने लगती है,
तब इस धरती पर ऐसे दिव्य आत्माएं जन्म लेती है जो अपने साधना के बल पर ज्ञान को प्राप्त करती और उस ज्ञान के प्रकाश से इस धरती का अंधकार मिटाती, अज्ञान का अंधकार मिटाती, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर के विषय में लिखा है कि आचाराणाम विघातेन कुदिष्टि नाम च संपदा धर्म ग्लानि परिप्राप्ता मुच्छ्रियन्ते जिनोत्तमा। जब संसारी प्राणी के, मनुष्य के, खासकर आचार्य में बहुत ज्यादा शिथिलता आने लगती है, कुदृष्टि नाम च संपदा, कुमतवाद का फैलाव होते रहता है, और धर्म की जब निंदा होने लगती है, धर्म का जब ह्रास होने लगता है, तब जिनोत्तम उत्पन्न होते हैं। मतलब ये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब चारों ओर सघन अंधेरा छाता है तो तीर्थंकर के रूप में इस धरती पर कोई सूरज उगता है जो अपने आलोक से सारे धरती को जगमगाता है। ये प्रत्येक काल चक्र में 24-24 होते हैं। ऐसे तीर्थंकरों की ये परंपरा अनादि से चली आ रही है और हर काल चक्र में 24-24 होते हैं। जब मैंने जैन धर्म के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताया तब आपने ध्यान दिया होगा कि वर्तमान काल में 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। ये ऋषभ से लेकर महावीर की परंपरा इस काल में है। ऐसे ही 24 अतीत में हो चुके, भविष्य में होंगे, और एक नहीं अनंत 24 अतीत में हो चुकी और अनंत भविष्य में होगी। ये परंपरा अनादि से है। जब से सृष्टि है तब से धर्म है, और जब से धर्म है तब से तीर्थंकर, क्योंकि तीर्थंकर धर्म के प्रवर्तक है। अब रहा सवाल, ये तीर्थंकर जिस धर्म का प्रवर्तन करते वो क्या है? तीर्थंकर किसी धर्म का निर्माण नहीं करते, तीर्थंकर किसी धर्म को बनाते नहीं। धर्म तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, वो अनादि से है। वो अपने अनादि निधन आत्म स्वभाव का अपनी साधना के बल पर स्वयं साक्षात्कार करते हैं, ज्ञान पाते हैं और हम सबको उसके बारे में बता देते हैं। तीर्थंकर अलग से कुछ बनाते नहीं, ध्यान रखना। तीर्थंकर धर्म के आविष्कारक नहीं, अनुसंधानक है। आविष्कार अलग है और अनुसंधान अलग है। आविष्कार का मतलब है जो नहीं था उसको बनाया गया, और अनुसंधान वो जो खोया था उसको खोज लिया गया। खोए हुए धर्म को खोजते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि देख तेरा भी ये धर्म है, इस रास्ते पर लग जाएगा तो तेरा भी कल्याण होगा। तो ये तीर्थंकर और तीर्थंकर के परंपरा के संबंध में मैं समझता हूँ ये भ्रांति अब आप सबकी खत्म हो गई। जो भगवान ऋषभदेव ने बोला वही भगवान अजितनाथ, संभवनाथ से लेकर महावीर पर्यंत मूलभूत तत्व के प्रतिपादन में कोई अंतर नहीं। जो कुछ भी अंतर होता है तो समसामयिक कुछ बातों का अंतर होता है जो उस समय की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन प्रत्येक तीर्थंकर स्वतंत्र रूप से तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, मतलब वो द्वादशांग रूप जिनवानी का उपदेश देते हैं और हर तीर्थंकर के चतुर्विध संघ अलग अलग बनते हैं। समझ गए? जैसे भगवान महावीर के समोशरण में इंद्रभूति गौतम गणधर मुनि संघ के प्रमुख थे। आरिका चंदना, चंदन वाला चंदना आरिका के रूप में प्रमुख थी, साध्वी के रूप में, और श्रावकोत्तम श्रेणिक उनके प्रमुख श्रावक थे, और श्राविकाओं में महारानी चेलना उनकी प्रमुख श्राविका थी, श्राविका संघ की नायिका थी। ऐसे चतुर्विध संघ को उनने प्रवर्तित किया, मुनि के रूप में, आरिका के रूप में, श्रावक के रूप में, श्राविका के रूप में। ऐसे प्रत्येक तीर्थंकर स्वतंत्र रूप से चतुर्विध संघ का प्रवर्तन करते, इसलिए तीर्थंकर कहलाते हैं। इसी प्रसंग में समझ लें कि केवल अज्ञान तो हर किसी को हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर हर कोई नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अब रही बात, ये तीर्थंकर हुए। हर तीर्थंकर जो भी हमें तत्व बताते हैं वो वही बताते हैं जो हमारे भीतर है, सबके भीतर है, सार्वभौमिक सत्य का वो स्वयं साक्षात्कार करके हम सबको बताते हैं। अब तीर्थंकर के संदर्भ में कुछ और भ्रांतियां हैं। जैसे एक भ्रांति, क्या एक ही आत्मा बार बार तीर्थंकर के रूप में जन्म लेते हैं?
ऋषभदेव ने ही, कभी अजितनाथ, कभी शंभोनाथ, कभी अभिनंदनाथ। अथवा कुछ लोगों का ऐसा भ्रम है कि तीर्थंकर कोई अवतारी पुरुष है। हो सकता आप लोगों के मन में भी कोई ऐसी भ्रांति हो, उसका निवारण कर लेना। एक ही आत्मा बार बार जन्म नहीं लेती, क्योंकि तीर्थंकरों का पुनर्जन्म नहीं होता। तीर्थंकरों का ही क्या, मुक्त आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे बीज में अंकुर तभी तक फूटता है जब तक उसमें अंकुरन क्षमता होती है। एक बार बीज को भून दिया जाए तो उसमें पुनः अंकुरोत्पत्ति नहीं होती, अंकुरन नहीं होता। तो ये बीज, संसार का बीज राग देश है। जब तक राग देश रूप बीज विद्यमान है, कोई भी आत्मा संसार में रहता है, और राग देश का अभाव होते ही आत्मा मुक्त हो जाए तो वो पुनर्जन्म नहीं। हर तीर्थंकर की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। वे धर्म का प्रवर्तन करते हैं और अपनी आयु पर्यंत धर्म का उपदेश देते हुए सारी धरती पर विचरण करते हैं। अंत में उनका निर्वाण होता है तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ऋषभदेव अलग थे, अजितनाथ अलग, शंभोनाथ अलग, और महावीर पर्यंत सब अलग। आगे भी जो आएंगे वे सब अलग अलग, और अतीत में जो थे वे सब अलग अलग। अब रहा सवाल, तीर्थंकर क्या अवतार होते हैं? तीर्थंकर अवतार नहीं होते। अवतार और तीर्थंकर में अंतर है। जैन धर्म में अवतारवाद को तो मान्यता ही नहीं दी गई। अवतारवाद की एक ऐसी मान्यता है कि एक ही परमात्मा इस धरती पर जब कभी संत्रास आता है तो विभिन्न रूपों में प्रकट होकर इस धरती का त्राण कर वापस अपने स्वरूप में मिल जाता है। जैन धर्म इस प्रकार के अवतार में विश्वास नहीं करता, क्योंकि अवतार अवतरण नीचे आने का द्योतक है। जैन धर्म कहता है कि एक आत्मा एक बार यदि शुद्ध हो गई, परमात्मा हो गया, तो वापस वो संसार में नहीं आ सकता। संसार में क्यों आए? वे सब इच्छाओं से मुक्त, राग द्वेष से मुक्त, उनने अपने बीच का ही अंत कर दिया, तो नीचे क्यों आएंगे? इसलिए अवतारवाद नहीं, अवतारी पुरुष जन्मजात शक्तियों को लेकर के जन्म लेते हैं, लेकिन तीर्थंकरत्व मनुष्य का क्रमिक विकास है। और यदि मैं आपसे कहूं कि मनुष्यता का सर्वोच्च विकास तीर्थंकरत्व है, तो इसमें भी कोई गलत नहीं। मनुष्यता का सर्वोच्च रूप पराकाष्ठा है तीर्थंकरत्व, जो कोई भी व्यक्ति अपनी साधना के बलबूते ऊपर तक चढ़ करके पहुंच सकता है। उनको हम जिन बोलते हैं, क्योंकि वो विकारों को जीतते। हम जन हैं, वो जिन हैं, और जिन से फिर तीर्थंकर तो जिनेंद्र हो जाते हैं, जिनों में भी प्रधान, इसलिए जिनेंद्र। तो ये तीर्थंकर अवतार नहीं है। तीर्थंकरों को अवतार मानने का भाव मत रखना। और जैन धर्म में अवतारवाद नहीं, उत्तारवाद को मान्यता दी गई। उत्तार, आओ और तरो, नीचे आने का काम नहीं, ऊपर जाने का काम है। इसलिए जैन धर्म अवतारवाद को नहीं मानता। जन्म से कोई भगवान नहीं होता, धरती पर जन्म लेने वाला भगवान बन सकता है। इतना अंतर है कंसेप्ट में। मैं रिपीट करता हूं, जन्म से कोई भगवान नहीं होता, पर धरती में जन्म लेकर हर कोई भगवान बन सकता है। अप्पा सो परमप्पा, ये जैन दर्शन की विशेषता है। तो तीर्थंकर अवतार नहीं। एक प्रश्न ये आता है कि क्या केवल तीर्थंकर ही निर्वाण जाते हैं? कहते नहीं, तीर्थंकर तो मोक्ष के अधिकारी हैं, लेकिन केवल तीर्थंकर ही मोक्ष के अधिकारी हों ऐसी बात नहीं है। तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, पर तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट धर्म का आश्रय लेकर चलने वाले अन्य प्राणी भी मोक्ष जा सकते हैं। साधारण प्राणी जब साधना की गहराई में उतर कर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हुए अरहंत कहलाते हैं, उन्हें तीर्थंकर नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे सर्वज्ञ होते हैं, धर्म का उपदेश भी देते हैं, पर चतुर्विध संघ और द्वादशांग पर आधारित चतुर्विध संघ की स्थापना नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्थापित परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों के द्वारा ही चलता है।
इसलिए वे तीर्थंकर नहीं, उन्हें केवली कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिनेंद्र कहते हैं, जिन कहते हैं, अरहंत कहते हैं, लेकिन तीर्थंकर तीर्थंकर होते हैं और वे केवल 24 ही होते हैं। तो आपको बात समझ में आई? ये तीर्थंकर की परंपरा अनादि है। तीर्थंकर किसे कहते हैं बात समझ में आ गई? किसको बोलते हैं तीर्थंकर? थोड़ा मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा। जो तीर्थ की प्रवृत्ति करे उसका नाम तीर्थंकर। तीर्थ मतलब चतुर्विध संघ, द्वादशांग और उस पर आधारित चतुर्विध संघ। द्वादशांग और उस पर आधारित चतुर्विध संघ इस तीर्थ का जो प्रवर्तन करते हैं उसका नाम तीर्थंकर है, और इसी के बल पर संसार सागर से पार उतरा जा सकता है। तो यह तीर्थंकरों की परंपरा अनादि है। तीर्थंकर अवतार नहीं है, तीर्थंकरों का पुनर्जन्म नहीं होता, और मात्र तीर्थंकर ही निर्वाण के अधिकारी नहीं है। क्लियर हो गया? अब सवाल है, तीर्थंकर कौन बनता है? कोई भी बन सकता है, बन तो कोई भी सकता है, लेकिन कुल 24 ही बनते एक काल चक्र में, भरत क्षेत्र में। कौन बनता है तीर्थंकर? तो तीर्थंकर के विषय में कहा गया 16 कारण भावनाओं के बल पर तीर्थंकर बनते हैं। किसके बल पर? आप लोग बोलते हैं 16 कारण भावना भाई, दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होय। ये 16 कारण भावनाओं के बदौलत कोई मनुष्य क्रमशः तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर अनेक जन्म के साधनाओं का प्रतिफलन है। कोई साधक अनेक जन्म में धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते 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 जब धर्म के शिखर पर पहुंचता है तो उसकी आत्मा में तीर्थंकर जैसी हैसियत को उत्पन्न करने वाली योग्यता प्रकट होती है, और इसके लिए एक कारण है, वो है तीर्थंकर प्रकृति नामक नाम कर्म का बंध है। एक ऐसी पुण्य प्रकृति है जो किसी भी मनुष्य को तीर्थंकर बना सकती है। उस तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जिसको होता वो नियत रूप से तीर्थंकर बनेगा। लेकिन किसको होगा, कहाँ होगा? तो किसी केवली भगवान या श्रुत केवली। श्रुत केवली किसे बोलते? केवली जिनको केवल ज्ञान हो, और केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व को श्रुत कहते। उसके जो पूर्ण ज्ञाता हो तो उनको बोलते श्रुत केवली। तो किसी केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में बैठकर जो 16 कारण भावनाओं को भाता है, उनमें से किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और वही जीव या तो उसी भव में या भवांतर में तीर्थंकरत्व को प्राप्त करता है। तो तीर्थंकर के लिए 16 कारण भावना, जिसमें मूल है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या? निर्मल सम्यक दर्शन। केवल निर्मल सम्यक दर्शन नहीं, ये तो क्षायिक सम्यक दृष्टि को भी होता है। निर्मल सम्यक दर्शन नहीं, विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित व्यक्ति का सम्यक दर्शन, जिनके मन में संसार के क्षेम और कल्याण की उत्कट भावना हो और विशुद्ध सम्यक दृष्टि हो। केवल दर्शन की विशुद्धि दर्शन विशुद्धि नहीं है, क्योंकि हर क्षायिक सम्यक दृष्टि की दर्शन विशुद्धि, दर्शन शुद्ध होता है। लेकिन दर्शन शुद्धि और दर्शन विशुद्धि, इन दोनों में अंतर करके चलना। विश्व कल्याण की भावना जब गहराती है तब कोई विरला जीव तीर्थंकर प्रकृति के बंध का भागी बनता है, और वही तीर्थंकर कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तीर्थंकरों से जुड़ी कुछ और बातें। मेरी बाईं ओर से आवाज़ बहुत आ रही है, थोड़ा सा देखो। एक जन जाके जो वहाँ कार्यक्रम चल रहा है उसको रोको। फिर ये तीर्थंकर, इनके पंच कल्याणक होते हैं। पंच कल्याणक क्या है? कल्याणक बोलते हैं जो जगत के कल्याण का कारण बने, उसको बोलते हैं कल्याणक। और ये मैक्सिमम 5 होते हैं, और ये 5 के 5 कल्याणक केवल तीर्थंकरों के होते और किसी के नहीं होते। तीर्थंकरों के गर्भावतरण, जन्म लेने,
दीक्षा ग्रहण करने, ज्ञान प्राप्त करने और निर्वाण की घड़ी में देवों और मनुष्यों के द्वारा एक महामहोत्सव संपन्न किया जाता है। उसी को पंच कल्याणक कहते हैं। पंच महाकल्याणक से विभूषित होते हैं तीर्थंकर। लेकिन ये 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवल भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में कोई 3 कल्याणक वाले भी होते, कोई 2 कल्याणक वाले, 4 और 1 वाले नहीं। जिन्होंने धरती पर जन्म ले लिया, बाद में दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया तो दीक्षा कल्याण। दीक्षा के पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो दीक्षा कल्याणक, बाद में केवल ज्ञान और निर्वाण। दीक्षा के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और उसी भाव में उदय आ गया तो केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण। मिनिमम 2, मैक्सिमम 5, लेकिन 1 या 4 नहीं, क्योंकि गर्भ होगा तो जन्म जरूर होगा ना। तीर्थंकरों का एबॉर्शन नहीं होता, समझ गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बीच में बात आ गई, जो पेट में जीव पल रहा है जिसका एबॉर्शन हो गया, हो सकता है उसके भीतर कोई महान आत्मा, कोई केवली भी हो सकता है, और उसको बीच में भी गिरा दिया तो एक जीव का कितना बड़ा विनाश तुमने किया। तय है तीर्थंकर की माता तो ऐसा कर ही नहीं सकती, इसलिए तीर्थंकर का तो सवाल ही नहीं, उनका अकाल मरण नहीं होता। लेकिन अनेक मोक्षगामी जीव भव्य आत्मा भी मात के पेट से आजकल परलोक सधार दिए जाते हैं। ये बहुत चिंतनीय बात है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना। तो ये 5 कल्याणक हुए। इसके बाद तीर्थंकर के 34 अतिशय होते हैं। कितने अतिशय होते हैं? अतिशय किसको बोलते हैं? अतिशय विशिष्टता का द्योतक होता है, विशिष्टता लोकोत्तरता का द्योतक होता है। अतिशय होते हैं जो तीर्थंकर भगवंतों को सामान्य लोगों से श्रेष्ठ साबित करते हैं। उनमें से 10 अतिशय जन्मतः होते हैं। उनमें से कुछ अतिशयों की चर्चा मैं कर रहा हूं, क्योंकि डिटेल चर्चा करने के लायक समय नहीं। आप समझना, जैसे तीर्थंकरों का जो शरीर होता है वो लोकोत्तर होता है। उनके 10 है उनके जन्म के अतिशय। उनके शरीर से पसीना नहीं आता, वो मलमूत्र नहीं होता, आहार होता, निहार नहीं होता। उनका शरीर अतिशय रूपवान होता है, ऐसा रूप जो किसी को ना हो। मानतुंगाचार्य कहते तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। जितने अच्छे परमाणु सब आप में लग गए, वो वैसे परमाणु बचे ही नहीं तो दूसरों को सौंदर्य कैसे आएगा? अतिशय रूपवान। लेकिन ये अतिशय रूपवान होने के बाद भी उनके रूप की एक विशेषता होती कि तीर्थंकरों का रूप लोगों के लिए वैराग्य का ही कारण होता, राग का वर्धक नहीं होता। ये अतिशय। तो निर्मल शरीर, पसीना रहितता, लोकोत्तर रूप, अनुपम रूप, उत्तम संस्थान, उत्तम सहनन, मधुर वाणी, अप्रमित वीर, अतुल वीर, और रक्त का श्वेत होना, श्वेत रक्तता। अब लोग बोलते हैं कि भगवान का रक्त सफ़ेद हो, ये कैसे संभव है? आपके मन में भी प्रश्न आ सकता है। तीर्थंकर का, इंसान का खून तो लाल होता है, लाल सफ़ेद कैसे? बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो सकता, लाल ही हो सकता। लेकिन तीर्थंकर जैसे महान आत्माओं का ये सब कुछ हो सकता। कैसे? सो मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो माँ के पेट में दूध आता है, दूध आता है। माँ के पेट में बच्चे को जन्म देते ही दूध आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? इसलिए कि मां के मन में अपने होने वाले बच्चे के प्रति ममता है। तो एक बच्चे के ममता के कारण मां के पेट में अगर दूध आ सकता है, तो जिसके हृदय में सारे संसार के प्राणियों के प्रति करुणा और संवेदना है, उसके अंदर से यदि रक्त की जगह दुग्ध की धार निकले तो क्या बुराई है? ये हो सकता है। तो ये कितने हुए? निश्वेद शरीर, पसीना नहीं आना, मल मूत्र नहीं होना, रूपवान शरीर, प्रीहित वाणी, सबको अच्छी वाणी, अतुल वीर, अतुल माने अनुपम बल, अतुल बल, उनके जैसा बल किसी को नहीं होता, ऐसा रूप जो किसी से प्रभावित ना हो,
और क्या छूट गया, अच्छा उत्तम संस्थान, उत्तम सनन, रक्त का श्वेत होना, नित्यम निहार हो गया, नित्यम निश्वेदत्तम निर्मलता क्षीर गौर रुद्रत्वम च स्वाद्याकृत संघन्ने सौरूपम सौरभम च सौलक्षम, सौलक्षम सर्व सुलक्षणों से युक्त। उनके शरीर में सारे सुलक्षण होते हैं और लांछन होते हैं ना, लांछन 108 लक्षण होते शरीर में, वो उनको होते हैं। बीज हृदय में श्रीवत्स और बाकी सब जगह अन्य लांछन। 108 के 108 लक्षण केवल तीर्थंकर के होते हैं, और तिल मसा आदि जो होते हैं इनको व्यंजन बोलते हैं। टोटल 1000 होते हैं। सर्व सुलक्षणता, ये एक छूट गया था। तो इस प्रकार गर्भ से 10, जन्म से 10, जन्म जात 10, फिर उनके केवल ज्ञान के 10, और देव घाती छयदा तेपि भवन्ति चतुर्दश दशे वर, और देवकृत 14 अतिशय होते। पढ़ लेना, आगे बताता हूं। ये 34 अतिशय जो उन्हें अन्यों से अलग बताते हैं। इसके बाद अष्ट प्रातिहार्य, क्या शब्द बोला मैंने? प्रातिहार्य किसको बोलते हैं? प्रतिहार की तरह जो रहे, प्रतिहार बने जो सेवक, प्रतिहारा इव प्रतिहारा तस्य कर्मम प्रातिहार्यम। प्रातिहार्य का लक्षण तीर्थंकरों की महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहार्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहार्य कहते हैं, जो केवल अज्ञान के बाद सदैव उनके साथ जुड़े रहते हैं। उसमें क्या है? अशोक वृक्ष, उनके मस्तक पर अशोक वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष क्या है? जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे अशोक वृक्ष कहते हैं। एक बात बताऊं, वृक्ष का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है, और तीर्थंकर वृक्ष के नीचे ही दीक्षा लेते हैं, और वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान होता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? वृक्ष सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है। और एक प्रयोग किया गया, बहुत सारी बातें मैं इसी को लेता हूं। आज प्रश्न वाले को नंबर नहीं मिलेगा तो सोचना मत, क्योंकि मैं सोच रहा हूं ये चीज अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को। ये वृक्ष, एक प्रयोग हुआ कि एक पेड़ पौधा लगाया गया, उसमें मिट्टी डाला गया तौल कर। मिट्टी डालने के साथ पर डे जितना पानी डाला गया उसको तौला गया, और 1 महीने तक मिट्टी के वजन और पानी का वजन सब लेने के बाद जब उसको दोबारा तौला गया तो उस पेड़ का वजन 3.5 किलो अधिक था। ये ऊर्जा कहाँ से आई? जितना मिट्टी डाला, जितना पानी डाला, वजन तो उतना ही होना चाहिए, बल्कि मिट्टी सूख गई, धूप में खप गई, और पानी भी वाष्प हो गया, वजन कम होना चाहिए, लेकिन 3.5 किलो वजन बढ़ा। तो निष्कर्ष ये निकला, ये ऊर्जा पेड़ ने ग्रहण की, और पेड़ ही हमको ऊर्जा देता है। तीर्थंकर इसीलिए दीक्षा पेड़ के नीचे लेते हैं, और उनको केवल ज्ञान भी पेड़ों के नीचे होता है। और इसका एक कारण और मुझे समझ में आता है। देखिए, आज मैं हो सकता अष्ट प्रातिहार्य में ही पूरी बातें होगी, और मैं चाहता हूं कि ये सब बातें आप लोगों की जानकारी में आनी चाहिए। बड़ी वैज्ञानिक बातें हैं कि ये पेड़ क्या है। पेड़ को आप देखिए, पेड़ के जीवन को देखिए। पेड़ सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान सबको प्रतिकार रहित होकर के सहन करता है। कोई प्रतिकार करता है पेड़? खुले आसमान के नीचे प्रकृति में है। चाहे जैसी धूप पड़े, चाहे जैसी ठंडी, चाहे जैसी शीतलहर, चाहे जैसे बर्फ गिरे, ओले पड़े, चाहे जैसे आंधी या तूफान आए, पेड़ जो खड़ा है सो खड़ा है, कोई प्रतिकार नहीं, और पत्थर मारे भी तो फल देता है। तो जैसे पेड़ तभी फलवान बनता है जब सारी प्राकृतिक बाधाओं को प्रतिकार रहित होकर सहन करता है, ऐसे ही साधक तभी साधना का फल पा सकता है जब पेड़ की तरह सारी आपदा विपदाओं का प्रतिकार रहित होकर के सामना करता है। इसीलिए दीक्षा पेड़ के नीचे
और केवल ज्ञान पेड़ के नीचे जितने भी महान आत्माएं हैं, आप इस पर और रिसर्च करने की भी आवश्यकता है। जितने भी महान आत्माएं हैं उन सबको वृक्ष के नीचे ही ज्ञान होता है। इसलिए बंधुओं, वृक्षों की उपयोगिता समझिए और वृक्षों की कटाई से अपने आप को बचाइए। हो सके तो जीवन में पेड़ लगाइए, पेड़ काटने की बात मत कीजिए। अशोक वृक्ष है पहला प्रातिहार। फिर दूसरा प्रातिहार, उनके ऊपर 3 छत्र होते हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची ने पूछा कि भगवान के ऊपर 3 छत्र क्यों होते? वो 3 छत्र 3 लोक के ऊपर उनकी छत्र छाया इसका प्रतीक है। भगवान पर हम छत्र क्या बनाएंगे, उनकी छत्र छाया में हम हैं। प्रख्यापयत जगत परमेश्वरत्वम, 3 लोक के परमेश्वर पने को प्रकट करता वो 3 छत्र। वो छत्र कैसा होना चाहिए? मंदिर में आप लोग छत्र लगाते हैं, इसके लिए एक शब्द आया है नासिकोतारी। नासिका की तरह नीचे उतरने वाला। नाक ऊपर पतली है, नीचे चौड़ी हुई ना, इसको बोलते हैं नासिका, नासिकोतारी। ये शेप सबसे नीचे बड़ा, फिर ऊपर छोटा और उसके ऊपर छोटा। लेकिन मंदिर में आप लोग छत्र चढ़ाते गलती करते हैं। इतने इतने से छत्र चढ़ाते हैं और मनौती मान करके छत्र चढ़ाते हैं। ये छत्र त्रय भगवान का प्रातिहार्य है। और कैसे छत्र चढ़ाओ? 3 चढ़ाओ और कितना बड़ा चढ़ाओ? नाक से लेकर सिर के पिछले हिस्से तक कान ये पूरा कवर हो, उससे कम से कम 1 अंगुल बड़ा हो। इतना बड़ा सिर है, इतना सा छतर चढ़ाया, तो तुम पर भी इतना ही सा छतर होगा और क्या। भावनाएं रहती है लोगों की कि छत्र इसलिए चढ़ाओ कि भगवान की छत्र छाया हम पर है। अरे तुम चढ़ाओगे तो और नहीं चढ़ाओगे तो उनकी छत्र छाया तो सब पर ऑलरेडी है ही। संत कहते भगवान पर छत्र चढ़ाओ या न चढ़ाओ, उनकी छत्र छाया में आ जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार है। लेकिन आप लोग भगवान की छत्र छाया में आना कहां चाहते हो? भगवान को बाद में शरण ढूंढते हो, दूसरों को पहले। तो हमको छत्र छाया दूसरा दिखता है। भगवान की छत्र छाया में जो एक बार आ गया वो उस जीवन में सब कुछ पा गया, ऐसा समझो। अशोक वृक्ष है, 3 छत्र, फिर उनके पीछे होता है एक भामंडल। भामंडल बड़ा दिव्य होता है। अकॉल्ट साइंस के अनुसार हर मनुष्य के चारों तरफ से एक वर्तुलाकार घेरा बनता है और जो व्यक्ति जितना प्रभावी व्यक्तित्व का धनी होता है उसके चारों ओर बनने वाला वर्तुल उतना ज़्यादा प्रभावी होता है और जो थोड़ा कमज़ोर व्यक्तित्व वाला होता है उसका मंद होता है। आजकल तो इसके फोटोग्राफीज भी किए जाते हैं। तीर्थंकरों का जो होता है इसको भामंडल बोलते हैं, लोक में ओरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं। हर व्यक्ति का आभा मंडल होता है और वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। लेकिन तीर्थंकरों का भामा मंडल उनके अंतरंग के तेज को अभिव्यक्त करता है और वो तेज इतना होता है कि उस भामंडल में देखने से व्यक्ति को अतीत का एक, वर्तमान का एक और भविष्य का एक, ऐसे 3 और कहीं कहीं मान्यता के अनुसार 3 अतीत का, 3 भविष्य का और 1 वर्तमान का, ऐसे 7 भवों का ज्ञान हो जाता है। ये भामंडल नाम का उनका प्रातिहार्य है। उनके दोनों ओर चंवर ढुराए जाते हैं। ऐसा कहते हैं 32 चमर और कहीं पूज्य पादाचार्य के अनुसार केवल 2 चमर का भी विधान है। चामर युगलम शब्द का प्रयोग आया है। तो 2 हो या 32 देवों के द्वारा चमर ढोले जाते हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते जाते चंवरों के लिए एक आचार्य ने लिखा कि ये चंवर नीचे आकर ऊपर आते। इसका मतलब यह है कि जो भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाता है उसका उत्थान निश्चित होता है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये भगवान के ऊपर चंवर। ये चंवर क्यों ढोले जाते पता है? हा? पहले उनने सहा है तब ये हुआ है।
आचार्य महाराज रामटेक में थे, गर्मी प्रचंड पड़ रही थी, छत 9-10 फीट हाइट की, सिंगल स्टोरी, बहुत पसीना आ रहा था, बहुत पसीना आ रहा था। तो एक ने कहा, महाराज जी बहुत पसीना आ रहा है, आपको पहुँच दे? बोले जितना अभी आ रहा आ जाने दो, ताकि निश्वेदत्व को प्राप्त करें। जितना पसीना आ रहा आ जाने दो, ताकि निश्वेदत्व को प्राप्त करें, वो तीर्थंकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो एक भाई गमछे से थोड़ा हवा करने लगा, तो उन्होंने कहा इस गमछे में करोगे तो इसी में निपट जाएंगे, इसको सहोगे तो चंवर ढूंढेंगे। क्या बोला? सबसे पहले अशोक वृक्ष, भामंडल, 3 छत्र, भामंडल, चंवर, इसके बाद है सिंहासन। भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सिंह एक क्रूर प्राणी है, फिर सिंहासन पर उनको क्यों विराजा जाता? आप सबके मन में भी प्रश्न आ सकता है, गजासन में बना देते हैं, गौआसन में बिठा देते हैं। सिंह के जीवन में 2 विशेषता है, एक क्रूरता तो दूसरी शूरता। तो भगवान को सिंहासन पर इसलिए बिठाया जाता है कि अपनी आत्मसत्ता को वो ही प्रकट कर सकता है जिसके अंदर सिंह की तरह पराक्रम हो, शूर हो, इसलिए सिंहासन। क्रूरता वहां विधेय नहीं है, और इसलिए तीर्थंकरों के सिंहासन में जो सिंह होते हैं उनकी मुद्रा सौम्य होती है। कई जगह मंदिरों में भगवान के चिन्ह के रूप में या अन्य के रूप में सिंह की क्रूर मुद्रा बना दी जाती है, वो ठीक नहीं। सौम्य मुद्रा, जहाँ सिंह जैसा प्राणी भी अपनी क्रूरता को छोड़ दे, उसका नाम भगवान का वो प्रभाव है जो वैर विरोध त्याग दे। सिंहासन ये उनका एक आसन है। फिर देवों के द्वारा दुंदुभी बजती है, आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है, और दिव्य ध्वनि उनकी जो वाणी है, भगवान बोलते हैं और वो सर्वभाषा स्वभावी हो जाती है, चारों तरफ सब जगह फैलती है। मागध जाति के देव भगवान की वाणी को सर्वभाषा रूप प्रसारित कर देते हैं। जैसे अभी पारस चैनल में यहाँ बोल रहा हूँ, देश विदेश में प्रसारित कर रहा है। उस समय के टेक्नोलॉजी तीर्थंकरों के साथ ऐसी कि वो उनकी वाणी ध्वनिरपि योजन मेकम प्रजायते श्रोत हृदय हारी गंभीरा, 1 योजन तक उनकी ध्वनि सब तरफ फैलती। ये अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, समझ गए? 34 अक्षय 8 हो गए। अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, भामंडल, चंवर, देवदुंदुभी, सिंहासन, देवदुंदुभी, पुष्पवृष्टि और दिव्य ध्वनि, ये 8 प्रातिहार्य हुए। 34 अक्षय 8 प्रातिहार्य के बाद अनंत चतुष्टय। चतुष्टय यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय होते हैं, वो उनके पास होते हैं, और वे 18,200 से रहित होते हैं। तीर्थंकर हम जैसे मानवीय दुर्बलता से ग्रसित नहीं होते। जैसे आप हम खाते पीते हैं, भूख लगती, प्यास लगती, सर्दी लगती, बाधा होती, कभी हंसते, कभी रोते, कभी हर्ष होता, कभी विषाद होता, बुढ़ापा आता, रोग होता, शोक होता, इन सब से वो शून्य होते हैं। उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, उनको विस्मय नहीं होता, उनको खेद नहीं होता, उनको रोग नहीं होता, उनको चिंता नहीं होती, उनको विषाद नहीं होती, उनको बुढ़ापा नहीं आता, उनको मृत्यु नहीं होती, उनको किसी तरह का आतंक नहीं होता, और चीज़ें हैं। ऐसे 18 हैं। इस प्रकार ये तीर्थंकर के विषय में आज मैंने आपको संक्षेप से बताई। जिन्हें तीर्थंकर के विषय में विशेष रूप से जानना है, हमारी एक छोटी सी कृति है तीर्थंकर, करीब 25-30 पेज की, जिसमें केवल तीर्थंकरों के बारे में बताया है। आप जान सकते हैं, और उनके जीवन चरित्र को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप आदि पुराण और उत्तर पुराण को पढ़ें। 24 तीर्थंकरों का आपको पर्याप्त ज्ञान होगा। इस प्रकार इस आज के सत्र को यहाँ पर पूछा है, ये आने वाले काल में सभी तीर्थंकर नरक से आकर तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे, और सभी काल में ऐसा नहीं है। क्या प्रत्येक काल चक्र में ऐसा ही होता है? सब नरक से आकर तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे? गलत जानकारी है। कुछ तीर्थंकर नरक से आकर करेंगे। चलिए आगे
प्रश्न को तो इसके बाद लेंगे, आगे की कार्यवाही के लिए मैं अभी विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की